Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौर में चौथे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब पांचवें चरण के मतदान के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसको लेकर तमाम नेता प्रत्याशी जो है पूरे जोश जोश के साथ जो है मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इसी बीच मऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो खबर ये है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी का जो गजल होटल था उस पर तो बुलडोजर चला ही था, लेकिन एक बार फिर से बुलडोजर चली हुई जमीन पर यानी कि गजल होटल की जो जमीन है वो कुर्क हो गई है और इसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल मचना शुरू हो गया है। तो वहीं इस चीज को लेकर तमाम लोग तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं। जी हाँ, बात करें तो आपको पता होगा कि चौथे चरण के मतदान के बाद कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खदेड़ा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव-गांव में नहीं जा रहे हैं, तो वहीं एक नेताजी तो उठक बैठक कर कर जनता से माफी मांगते नजर आए कि गलती हो गया, इस बार हमको जिता दीजिए। और जिस तरीके का लगातार 4 फेज के मतदान में अखिलेश यादव का पल्ला भारी नजर आ रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की बात जिस तरीके से आतंकियों वाली निकल रही है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए जो हमारे देश और समाज में जो साइकिल रखते हैं उनके लिए एक ऐसा संदेश जाए। और तमाम जो हैं योगी आदित्यनाथ घर में उतारने की बात करते हैं, तमाम तरीके के नेता जो है वो बौखलाहट वाली बातें करने लगे हैं और विकास और जो डेवलपमेंट, शिक्षा, एजुकेशन, लैपटॉप, पढ़ाई लिखाई, कढ़ाई जो भी है उसको लेकर चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से पूर्वांचल में एक बार फिर से अखिलेश यादव के लेकर लगातार लोग जो है एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद अब योगी जी का बुलडोजर के बाद जमीन कुर्क का मामला सामने आ गया है और मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई कर कर कहीं ना कहीं पूर्वांचल में ये संदेश दिया जा रहा है कि भले ही मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन उनके संपत्तियों पर और जो बाहुबली छवि के लोग हैं उनके संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर और कुर्क जमीन जो है वो की जाएगी। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बाबा की रणनीति है, कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि पूर्वांचल में वो घिरते नजर आ रहे हैं और पूर्वांचल में जिस तरीके से सिबकतुल्ला अंसारी और मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़े तो उनके पास कोई एजेंडा नहीं रहा है, इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकारी महकमे के दिया गया प्रयास के तौर पर जो है वो किया जा रहा है। हालांकि इसका असर क्या होता है, क्या होगा इसका जमीन कुर्क के बाद, ये तो देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन आप किस प्रकार आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.